खुदावन के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। आज हम खुदावन के कलाम में से बातों को सीखेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम खुदावन के कलाम में से सीखें उन बातों को, उन चीज़ों को जो खुदावन हमारी ज़िंदगी में से चाहते हैं। अगर आप खुदावन के कलाम को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन करें, शेयर करें, और चाहें कि दूसरे भी खुदावन के कलाम से बरकत को पाएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ बरोज़ खुदावन का कलाम आपके साथ शेयर किया जाए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम रोज़ बरोज़ खुदावन के कलाम में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आज खुदावन के कलाम में से सीखेंगे अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, आमीन। यकीनन जब हम खुदावन के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देते हैं तो हम खुदावन के वजूद के, खुदावन के होने के गवाह हो जाते हैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तुम रूह कुद्स पाओगे, जब रूह कुद्स तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। हालेलुया। ये कैसी कुव्वत है जिसके बारे में कलाम हमें सिखाता है? ये कौन सी कुव्वत है जिसके बारे में खुदा हमें बता रहा है कि तुम क्या करोगे? कुव्वत को पाओगे। एक ऐसी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हें कुव्वत बख्शेगी। हालेलुया। वो है रूह कुद्स। खुदा ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक मददगार को रखा है जो रूह कुद्स है, और जब हम रूह कुद्स को पा लेते हैं तब हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो खुदा के जलाल को देखते हैं, खुदा के कामों को हम देखते हैं। और जब रूह कुद्स हमारे अंदर होता है, जब रूह कुद्स हमारे ऊपर नाजिल हो जाता है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर शामिल हो जाता है, तब वो बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगियों से लेना शुरू कर देता है। कलाम मुक़द्दस के अंदर जिक्र है कि पतरस और यूहन्ना जब एक हैकल के दरवाजे के पास से गुज़र रहे थे, जहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा जो है वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो इसी उम्मीद में था कि जैसे लोग मुझे रुपया पैसा या मेरी मदद करते हैं, मुझे भीख में बहुत सी ऐसी चीज़ें देते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो वो क्या करता था? उनसे भीख मांगता था। इसी तरह उसने यूहन्ना और पतरस से भी ये दरख्वास्त की कि उसके लिए क्या किया जाए, उसकी मदद की जाए, उसको कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिसकी बदौलत वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करे। और वो जन्म का लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता है। वो वहाँ पर उसके जो घर वाले रिश्तेदार या जो भी थे उसको लाकर वहाँ पर बिठा दिया करते थे, और जब वो वहाँ पर उसको बिठा दिया करते थे तब वो क्या करता था? वो भीख की मुंतज़र होता था कि लोग उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक है कुछ ना कुछ उसको देकर जाएं। इसी तरह उसने क्या किया? उसने पतरस से और यूहन्ना से भी इसी बात की तलब की। लेकिन यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में हमें देखने को मिलता है कि जब वो वहाँ पर से गुज़र रहे थे और उन्होंने गौर से उसकी तरफ नज़र की, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखे हैं लफ्ज़ कि उन्होंने क्या किया? गौर से उसकी तरफ नज़र की। और जब उन्होंने उसकी तरफ नज़र की तो यूहन्ना और पतरस उससे कहते हैं, कलाम मुक़द्दस में देखेंगे इमाल की किताब, उसका 3रा बाब और यहाँ पर उसकी 4थी आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। हालेलुया। यहाँ पर जब उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा कि हमारी तरफ देखो, तो वो क्या हुआ? वो उनकी तरफ मतवज्जा हो गया कि ये उसे भीख में कुछ देने को है, रुपया पैसा या जो भी कुछ है वो उसे देना चाहते हैं। लेकिन पतरस ने कहा कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया।
और आगे लिखा है, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उसके साथ हैकल में गया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है ये, कितना एक खूबसूरत वाक़या है यहाँ पर कि उन्होंने उसे भीख नहीं दी, उन्होंने उसे रुपया पैसा वो चाहते तो वो दे सकते थे, उनके पास रुपया पैसा था, वो चाहते तो वो उन्हें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना और कोई चीज़ है, बल्कि हम तुझे जो देते हैं वो यीशु मसीह नासरी का नाम है, उसके नाम से उठकर चलना फिरना शुरू कर दे। और खुदा की कुदरत और उसका जलाल देखें कि जो कुव्वत उनके अंदर थी, जब वो कुव्वत ट्रांसफ़र हुई तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो उसी दम अपने पाँव पर क्या हुआ, खड़ा हो गया। हालेलुया। उसी पल में, उसी वक्त में, कोई वक्त नहीं लगा है उसे और ज़्यादा, उनको और ज़्यादा कोई वक्त नहीं लगा है, ना उन्होंने दिन का इंतज़ार किया, ना रात, ना कहा कि 1 हफ़्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, बल्कि लिखा है कि उसी दम वो क्या हुए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके जो टखने हैं, जो उसके घुटने हैं वो मजबूत हो गए। वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, वो जन्म से ही इसी कंडीशन में था, इसी हालत में था, लेकिन यहाँ पर वो एक पल में अपने पाँव पर खड़ा हो गया। हालेलुया। ये हमारे खुदावंद की कुदरत है, ये हमारे खुदावंद का जलाल है, ये हमारे खुदावंद की बरकत है कि जब हम रूल कुद्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं, रूल कुद्स खुदावंद से मांगते हैं और वो हम पर नाजिल होता है, तो कलाम के अंदर लिखा है कि तुम कुव्वत पाओगे। और जब हम कुव्वत पा लेते हैं तो फिर ज़रूर है कि हम कुव्वत को दूसरों तक ट्रांसफ़र करें। हालेलुया। आप खुदावंद से पाक रूह मांगे, आप खुदावंद से कुव्वत मांगे, आप खुदावंद को कहें कि खुदावंद हमें तेरी कुव्वत की ज़रूरत है, हमें तेरे रूल कुद्स की ज़रूरत है। तो जब आप कुव्वत पाएंगे तो ज़रूर है कि आप उस कुव्वत को दूसरों तक ट्रांसफ़र करें, आप उस कुव्वत के वसीला से दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। आप दूसरों के लिए, आप दूसरों को बताएं कि खुदा की कुदरत क्या है, आप दूसरों को बताएं कि खुदा का जलाल क्या है। हालेलुया। आज हमारे खुदावंद के कलाम में से यही बात सीखने को मिलती है कि हमने क्या करनी है, कुव्वत पानी है। और कुव्वत पाने के बाद हमने बैठे नहीं रहना, कुव्वत पाने के बाद हमने उसको सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। जैसे यूहन्ना और पतरस ने उस लंगड़े की ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ट्रांसफ़र किया कि हमारे पास जो कुछ है वो हम तुम्हें दिए देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी का नाम है तो उसको दूसरों तक ट्रांसफ़र करना शुरू करें, उसको दूसरों को बताएं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आपको खुदावंद के कलाम से बरकत मिलती है तो आप इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें, आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया करें। आपके शेयर करने से, आपके दूसरों तक पहुंचाने से अगर कोई ज़िंदगी बचती है, अगर कोई रूह खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होती है तो आप उसका अजर खुदावंद से ज़रूर हासिल करेंगे। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। और अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे, आप खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो मेरा ईमान है कि हम रोज़ बरोज़ कलाम की इस वसासत में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिले और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर नहायत जलाली काम करे। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और प्लीज़ आप चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो जो खुदावंद के कलाम की बातें हैं आप तक पहुंच सकें। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी सलामती हो। अपना ख्याल रखें और अपने जो रिश्तेदार हैं, दूसरे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ खुदा के कलाम की बातें ज़रूर शेयर किया करें, ताकि खुदावंद का कलाम एक एक ज़िंदगी, एक एक जान तक पहुँचे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।